श्रद्धा वॉकर मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आफताब को स्पॉट पर ले जाकर पूछताछ कर रही है पुलिस। जंगल में ले जाकर दिल्ली पुलिस ने पड़ताल की। अब तक श्रद्धा के शव के 15 टुकड़े बरामद किए गए हैं। मर्डर के बाद श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट भी यूज करता था आरोपी। श्रद्धा के मर्डर के बाद एक और लड़की को डेट कर रहा था आफताब। ये जानकारी भी हाथ लगी है। पुलिस को जानकारी मिली है कि श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से श्रद्धा के दोस्तों से बातचीत किया करता था और जून तक उसने श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट यूज किया था, यह दिखाने के लिए कि श्रद्धा जिंदा है। पुलिस इस एंगल पर आफताब से और भी पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस इस वक्त बम्बल ऐप को लेटर लिख रही है, जानकारी मांग रही है। बम्बल ऐप ही वो ऐप है जिस पर आफताब ने अपना प्रोफाइल बनाया था और इसके जरिए ही श्रद्धा से उसकी मुलाकात हुई थी। श्रद्धा का मर्डर करने के बाद ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दूसरी गर्लफ्रेंड भी उसने बना ली थी। आफताब की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महरौली के उसी जंगल में आफताब को ले जाया गया जहां पर उसने श्रद्धा की डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए थे। अब तक 15 टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं और उन तमाम जगहों पर ले जाया गया आफताब को जहां जहां उसने श्रद्धा के जिस्म के हिस्सों को फेंका था। और इसी लोकेशन से हमारे सहयोगी शंकर आनंद भी हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर, बहुत ही दर्दनाक तरीके से इसने श्रद्धा की हत्या की और उसके बाद बहुत शातिराना अंदाज में इसने सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कहीं ना कोई सुराग जरूर अपराधी छोड़ देता है। अब किस तरह से पुलिस मिलान कर रही है, किस तरह से कोशिश है पुलिस की कि कहीं कोई लूप होल ना छूटे कि भविष्य में समस्या खड़ी हो। वाकई में सही कहा गया है कि कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं। तकरीबन 6 महीना पहले यानी कि 18 मई को जिस तरह से आफताब के द्वारा श्रद्धा की हत्या की जाती है और उसके बाद तमाम सबूतों को वो नष्ट कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि वो छूट जाएगा, उसे उसके बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से इस मामले में पुलिस की तफ्तीश चल रही है और जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, आने वाले वक्त में इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। एक और मैं लोकेशन दिखाना चाहता हूँ। देखिए, सड़क है, सड़क के दूसरी तरफ यहाँ से तकरीबन 200 मीटर के फासले पर आफताब उस घर में रहता था जहाँ पे वो श्रद्धा को लाया था। और ठीक इसी रोड के दूसरी साइड जहाँ पे जिस वक्त में हम लोग खड़े हैं, ये देखिए इलाका है और ठीक यही वो रास्ता है जहाँ से वो जाते हुए ये जंगल का जो एरिया है, ये जंगल का एरिया आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी जो गंदगी है वो देखा जा सकता है। और जिस तरह से पूरा इलाके की अगर बात करें, इस लोकेशन की ओर हम लोग जाने के प्रयास करते हैं। यही वो जंगल है जहाँ से होते हुए आफताब अंदर गया और उसके बाद वो जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स जो हैं उसको फेंका गया। तो इस जगह पर भी आकर पुलिस की टीम रिकंस्ट्रक्शन की है, क्राइम जो लोकेशन है, क्राइम लोकेशन का रिकंस्ट्रक्शन की है। और आगे नाले हैं, नाला है, जो उस नाला के पास में भी जाके वहाँ पर क्राइम की जो टीम है वो यहाँ पर गई है और उसके बाद मुआयना किया गया है। ये जंगल का जो इलाका है, तो यहाँ पर ही ला करके उसे फेंका गया, छोटे छोटे टुकड़े करके कई अलग अलग जगहों पे फेंका गया और 18 दिनों में, अलग अलग दिनों में जा करके उसे फेंका गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस लोकेशन को देखा जा सकता है बेहद गंदा। शंकर, ये पूरा का पूरा जो जंगल वाला एरिया है, ये कितना बड़ा है और अभी तक की पूछताछ में क्या पता चला है कि उसने कहां तक जाकर डेड बॉडी के टुकड़े फेंके हैं? क्योंकि अभी तक 15 टुकड़े ही बरामद हुए हैं। क्या फिर एक बार आफताब को ले जाया जाएगा? देखिए, पुलिस की टीम 5 दिनों की रिमांड में उसे पूछताछ कर रही है और जिस तरह से इस मामले की जो जानकारी मिल रही है, वो आफताब बेहद शातिर है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना कहा जा सकता है कि जंगली इंसान कहा जा सकता है, या जितने बुरे शब्द जो हैं उसके लिए जो कहा जा सकता है वो बोला जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से एक खौफ और दहशत कहा जा सकता है, उसके नाम की चीज़ नहीं है। और जिस तरह से श्रद्धा की हत्या करने के बाद वो ये भी जानकारी आ रही है
कि कुछ अपनी जो महिला गर्लफ्रेंड जो है उसको भी बुलाया गया और उसके साथ शारीरिक संबंध भी उसी घर में बनाया। एक तरफ कहा जा सकता है कि जिसके साथ में वो लिव इन में पिछले 3 साल से था और 3 साल में रहने के बावजूद जिस तरह से बाकायदा श्रद्धा की हत्या की जाती है और श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसे छोटे छोटे जो टुकड़े किया जाता है और टुकड़े करने के बाद एक साथ उसको फ्रीज में रखा जाता है और वहीं दूसरी तरफ अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को बुलाया जाता है और उसके बाद उसी घर में वो शारीरिक संबंध भी बनाता है। तो इस तरह की भी जानकारियां आ रही हैं और जिस तरह से अगर कहा जाए कि उस मामले में कई उसके जो संपर्क हैं कई अन्य लड़कियों के साथ भी रहा है, तो ये भी जानकारियां सामने आ रही हैं। तो इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा कहा जा सकता है कि इस मामले में और कई खुलासे हो सकते हैं। और जिस तरह से अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस ने जो थ्योरी रखी है उस थ्योरी को साबित करने के लिए सभी कड़ियों को जोड़ना होगा। जिस ऐप पर मुलाकात हुई थी श्रद्धा की, उस ऐप को भी चिट्ठी लिखी गई है, तो वहां से क्या जानकारी मांगी जा रही है पुलिस की ओर से बम्बल ऐप से? देखिए, जिस तरह से अगर बात करें आफ्ताब की बात करें तो आफ्ताब कई अलग अलग जो ऐप है उसका सहारा लेता था, लेकिन श्रद्धा की अगर बात करें तो श्रद्धा के साथ संपर्क में बहुत पहले से था और बहुत पहले से संपर्क होने के बावजूद जो है वो लगातार उसके साथ में लिव इन में भी रहा और लिव इन में रहने के साथ साथ 3 साल तक लिव इन में रहा है, लेकिन उसके जो परिजन हैं उस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए उन दोनों को निकाल दिया गया था। लेकिन जिस तरह से बाकायदा कहा जा सकता है कि एक तरफ श्रद्धा से प्यार मोहब्बत का खेल दिखाता था, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि वो अन्य लड़कियों के संपर्क में भी रहा। तो ये भी जानकारियां सामने आ रही हैं और अलग अलग मोबाइल ऐप के द्वारा एप्लीकेशन के माध्यम से वो लगातार जुड़ा हुआ था। देखिए, ये कई लोग जो यहाँ पे इकट्ठा होकर यहाँ पर जुटे हुए हैं, जिस तरह से पुलिस की टीम अंदर गई उसके बाद यहाँ पे जुटे हुए हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले की जो चर्चा है शंकर, क्या अभी भी पुलिस की टीम आफ्ताब के साथ जंगलों में ही है या निकल चुकी है? पुलिस टीम निकल चुकी है या अभी भी जंगलों में ही है? देखिए, अभी भी पुलिस की टीम इन जंगलों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और इसलिए सर्च ऑपरेशन को विशेष तौर पर अंजाम दे रही है कि आफ्ताब जिस तरह से अपना बयान लगातार बदल रहा है, वो कभी बयान कुछ देता है, उसके थोड़ी देर के बाद वो अपने बयान को भी बदल लेता है। इस बात को समझते हुए, इस बात की गंभीरता को समझते हुए कई अलग अलग लोकेशन पर उसको सर्च किया जा रहा है और खास तौर पर देखा जाए कि जो श्रद्धा का जो बॉडी का पार्ट है, खास तौर पर गर्दन से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही जो जिस हथियार से, जिस आरी से श्रद्धा को काटा गया वो भी अभी तक नहीं मिल पाया है, उसे भी बहुत जरूरी है उस हथियार को पाना जिसका इस्तेमाल किया गया हो वारदात में। धन्यवाद शंकर इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो मेहरौली के इन्हीं जंगलों में आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े करके ठिकाने लगा दिए। फिलहाल पुलिस आफ्ताब को लेकर जंगल के अंदर पहुंची और हर उस जगह पर लेकर गई जहां पर उसने बॉडी के पार्ट्स फेंके थे। 15 टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं और अभी भी पुलिस जंगल के हर एक कोने को छान रही है और यहाँ पर बॉडी के दूसरे पार्ट्स की तलाश चल रही है और आलाए कत्ल का भी फिलहाल उसकी भी तलाश चल रही है।